मामले को सेटल करो। अगर आपको लग रहा है कि सामान्य परिस्थितियों में आप धर्मांतरण नहीं रोक पा रहे हैं, सामान्य परिस्थितियों में घुसपैठियों को नहीं भगा पा रहे हैं, सामान्य परिस्थितियों में लफ्ज़ जिहाद नहीं रोक पा रहा है, सामान्य कंडीशन में आप ड्रग कारोबार नहीं रोक पा रहे हैं, नेचुरल कंडीशन में आप जो है जो डेमोग्राफिक चेंजेस हो रहा है उसको ठीक नहीं कर पा रहे हैं, तो संविधान में आर्टिकल 355 इसीलिए दिया हुआ है। संविधान में जितने भी प्रावधान हैं ये आइडियल रखने के लिए नहीं है, यूज करने के लिए। आर्टिकल 356 है ना कि भाई किसी राज्य में अगर आपकी स्थिति कंट्रोल से बाहर हो रही 356 लगा दो। देश में 356 लगा है लेकिन पॉलिटिकल कारणों से लगा, कभी जेन्युइन कारणों से नहीं लगा जो हमारे संविधान निर्माता चाहते। पर यहाँ पे साबित कैसे करेंगे कि ये जेन्युइन है, पॉलिटिकल नहीं है? क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आ जाएंगे और कहेंगे कि ये पॉलिटिकल कारणों से ही लगाया जा रहा है। देखिए बड़ी सीधी सी बात है, आज भी बोला जाता है ना कि एक अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी है। बंगाल में पिछले 10 साल में कम से कम 10 ऐसे मौके आए जबकि एकदम आर्टिकल 356 का फिट केस हो रहा था। भाई इलेक्शन नहीं हो रहा है ठीक से, इलेक्शन हो रहा है तो विपक्षियों को मारा पीटा जा रहा है, लोगों को पलायन करना पड़ रहा है, अपने घर से बाहर भागना पड़ रहा है। ये हुआ ना बंगाल में, अभी कई ऐसी घटनाएं जहां बीएलओस को थ्रेट किया जा रहा है। तो ऐसे कंडीशन में अगर 356 नहीं लगाया जाएगा तो कब लगाया जाएगा? कल एसआईआर पे बहस हो रही थी, मैंने माननीय सुप्रीम कोर्ट को कहा, कल हमने कहा कि जब इलेक्शन होता है तो वहां का प्रशासन इलेक्शन कमीशन के दायरे में आ जाता है। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जब लागू होता है तो 1 महीने तक, जब तक पूरा इलेक्शन की प्रक्रिया नहीं पूरी होती, वहां का कलेक्टर, कप्तान, थानेदार, तहसीलदार सब ईसीआई के पास होते हैं, इलेक्शन कमीशन के पास होते हैं। चूंकि जो एसआईआर हो रहा है ये भी उसी इलेक्शन का पार्ट है। इलेक्शन कमीशन के 2 काम है, पहला काम है वोटर लिस्ट तैयार कराना, दूसरा काम है इलेक्शन कराना। तीसरा कोई काम ही नहीं है इलेक्शन कमीशन का। भारत के संविधान के हिसाब से आर्टिकल 324 के हिसाब से इलेक्शन कमीशन के 2 काम है, वोटर लिस्ट तैयार कराना, इलेक्शन कराना, वोटर लिस्ट तैयार कराना, इलेक्शन कराना, वोटर लिस्ट तैयार कराना, इलेक्शन कराना, और जरूरत पड़ने पे स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन करना जिसको हम एसआईआर कहते हैं। ये पावर उनको आर्टिकल ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट से मिली हुई है। अब अगर बीएलओ को ही डराया जाएगा, बीएलओ को धमकाया जाएगा और प्रॉपर अच्छे तरीके से वोटर लिस्ट तैयार नहीं होगी तो फिर फ्री एंड फेयर इलेक्शन कैसे होगा? इसलिए मैंने कल माननीय सुप्रीम कोर्ट को कहा कि आप समय, वैसे तो कभी ऐसे हुआ नहीं कि वोटर लिस्ट तैयार करते समय वहाँ का प्रशासन आया हो, लेकिन बंगाल की विशेष परिस्थितियाँ है। और मैंने बंगाल का इसलिए भी नाम लिया, मैंने पीआईएल जो फाइल किया कि पूरे देश भर में एसआईआर होना चाहिए, एसआईआर पीरियडिक होना चाहिए, हर 5 साल में होना चाहिए। और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों को नोटिस जारी किया। कोई राज्य विरोध करने नहीं आया, बस 3-4 राज्य आए। कौन से? अब जो बंगाल उसमें विरोध कर रहा है, तमिलनाडु एसआईआर का विरोध कर रहा है, केरल उसका एसआईआर का विरोध कर रहा है, यूपी में तो एसआईआर हो रहा है, कोई विरोध करने के लिए सुप्रीम कोर्ट नहीं आया। हरियाणा नहीं आया, पंजाब नहीं आया, आपका गुजरात नहीं आया, महाराष्ट्र नहीं आया। आया कौन? केरल आया, आपका तमिलनाडु आया, आपका जो इधर बंगाल आया। सांसद आए हैं 8-10, महुआ मित्रा आई हैं, आरजेडी के मनोज झा आए हुए हैं, कांग्रेस के केसी वेणुगोपाल आए हुए हैं, और 4-5 भी और विधायक हैं, एक तमिलनाडु के भी सांसद हैं। ऐसे तो इन लोगों का कंस्ट्रक्टिव ऑब्जेक्शन है या बस ऐसे ही आए? बस नहीं जी, ये हो जाएगा। तमिलनाडु का तो ये था जी, हम बहुत, तमिलनाडु में डाटा काम नहीं करता, 4G 5G काम नहीं कर रहा। तमिलनाडु सबसे डेवलप्ड स्टेट माना गया है यूपी, क्या बोला भारत का। बोला जी वहाँ नेटवर्क की प्रॉब्लम है, वो कैसे ऑनलाइन फीडिंग करेंगे, और फिर जी वो फेस्टिवल आने वाला है, त्यौहार आने वाला है, तो कैसे एसआईआर हो पाएगा। ऐसे ऐसे नए बहाने। ठीक है सर, एसआईआर एक बार समझाइए ना हमारे व्यूअर्स को, एसआईआर को सिंपल शब्दों में कैसे समझें? देखिए, हर चुनाव के पहले वोटर लिस्ट को रिवाइज किया जाता है, लेकिन वो सिंपल रिवीजन होता है। ठीक है। लेकिन जब इलेक्शन कमीशन को लगे कि कहीं पे फर्जी वोटर ज़्यादा हैं, कहीं पे ऐसे लोग की संख्या ज़्यादा है जो मर चुके हैं फिर भी उनका नाम जुड़ा हुआ है, ऐसे लोग जो माइग्रेट कर रहे हैं फिर भी उनका नाम जुड़ा हुआ है, या विदेशी भी यहाँ पे रह रहे हैं, ऐसे कंडीशन में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन किया जाता है। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन में आपको बताना पड़ता है आपके पिताजी कहाँ के वोटर हैं और आपकी माताजी कहाँ की वोटर हैं। ओके। और उसमें जैसे मान लीजिए मेरे घर में एसआईआर का फॉर्म आया, तो मुझे अपने वाले फॉर्म में तो ये बताना पड़ा मेरे पिताजी कहाँ के रहने वाले हैं। ओके। ठीक है। मेरी वाइफ को बताना पड़ा कि मेरे ससुर कहाँ रहते हैं। अच्छा। तो मतलब आपको दोनों तरफ आपको कंफर्म कराना है। ओके। ऐसे नहीं कि हमारे वोटर आईडी के आधार मेरी पत्नी का वोटर आईडी बन जाएगा, ऐसे नहीं होगा। हमारी पत्नी को भी अपने पेरेंट्स का भी डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा, उनका वोटर आईडी का नंबर बताना पड़ेगा, उसकी संख्या बतानी पड़ेगी। ठीक है। ये है एसआईआर। इसका पर्पज केवल यही होता है कि कोई विदेशी ना हो, कोई कम उम्र का आदमी ना हो, कोई घोस्ट ना हो, कोई ऐसा ना हो जो दुनिया में नहीं है फिर भी वो बना हुआ है। वोटर लिस्ट में नाम के लिए 3 कंडीशन होती है। पहला, वो भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा, वो उसी क्षेत्र में रहना चाहिए।
तीसरा वो 18 साल की उम्र पूरी करना चाहिए। ये 3 कंडीशन है। अब इसमें इलेक्शन कमीशन तीनों की जांच करता है। नॉर्मल परिस्थितियों में तीनों की जांच नहीं करता। नॉर्मल रिवीजन में भैया ठीक है, अपना एज प्रूफ दिखाइए, आप 18 के पूरे हो गए, नाम जुड़वा लीजिए, ठीक है। SIR में तीनों को कंफर्म किया जाता है कि वो सिटीजन है कि नहीं है, वो उस एरिया में रहता है कि नहीं है, फिजिकली रह रहा है कि नहीं रह रहा है, 18 साल का हुआ कि नहीं हुआ। इसके लिए वहाँ के BLOs 3 बार उसके घर पे जाएंगे। ओके, 3 बार जाना है? 3 बार जाना है। और सिटीजनशिप के लिए क्या डॉक्यूमेंट देना उसको? अब सिटीजनशिप के लिए आपको डॉक्यूमेंट देना है, आपका राशन कार्ड हो, आपका निवास प्रमाण पत्र हो, आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट। आधार कार्ड नहीं? आधार कार्ड नहीं। ये क्या हुआ, इलेक्शन कमीशन ने 11 डॉक्यूमेंट रिलीज किए, लेकिन जो 20 और पिटिशनर आए हुए हैं, उसमें कई सांसद, विधायक, मंत्री, भूतपूर्व सब आए हुए हैं यहाँ पे। उनका कहना था नहीं जी आधार अलाउ करो। आधार क्यों अलाउ करो, उसके पीछे मैं आपको सोच बता देता हूँ। ये आधार एक्ट है। आधार एक्ट कहता है कि जो भारत में रहता है, 6 महीने से रह रहा है, उसका आधार बन सकता है, वो भारतीय हो या विदेशी हो, यानी रोहिंग्या हो, बांग्लादेशी हो, पाकिस्तानी हो, अफगानिस्तानी हो, कुकी हो, कोई भी हो। अगर वो 6 महीने से भारत में रह रहा है तो उसको आधार इशू कर दिया जाएगा, ये एक्ट कहता है। अच्छा, हाँ, इसमें भी बदलाव होना चाहिए? इसमें 100% बदलाव होना चाहिए। तो जब बन रहा था तो कहाँ थे बुद्धिजीवी? पता नहीं कहाँ दिमाग था, कहाँ थे बुद्धिजीवी। ये तो कितना कॉमन सेंस। अच्छा सुनिए, 6 महीने से रह रहा है, इसका प्रूफ कौन देगा? वो लोकल पार्षद और प्रधान दे देगा। पार्षद और प्रधान में हार जीत कितने वोट से होती है? 50-60 वोट से होती है। तो जो व्यक्ति एक बार पार्षद बन गया है, अगली बार भी वो जीते, इसके लिए उसके सबसे बढ़िया तरीका होता है कि उसके एरिया में 50-60-100 घुसपैठिया के बैठ जाए।